लखन कहा हस हमरे उजाना और सुनो देव सब धनुष समाना। महाराज हमने तो एक ही समान समझे, लेकिन परशुराम जी का क्रोध कम नहीं हुआ। भुजबल भम्म भूप बेनुकीनी विपुल बार महिदेवन दीने। श्रोता बंधु, लेकिन परशुराम की भुजा काम नहीं कर रही है, और जो फरसा हुक्म देते ही, ध्यान रखना, वो फरसा ऐसा था परशुराम के पास आज तक किसी के पास नहीं था। एक बार हुक्म दे दिया तो चाहे 1000 सही, चाहे 10,000 सही, चाहे 1,00,000 सही, सबको मार के लौटता था। और आज वो फरसा काम नहीं कर रहा है। अब फरसा से कह रहे हैं कि तू आज क्यों नहीं चला परशुराम जी? तो फरसा कह रहा है कि प्रभु मैं चलूं तो तब क्या, जब भुजा में फरसा लग रहा हो वो भुजा ही ना उठ रही। फरसा चलेगा तो भुजा ही से तो चलेगा। अब फरसा तो चेतन बन गया, और भुजा जो चेतन थी वो जड़ हो गई, उठी नहीं। उस समय भुजा ने कहा है कि प्रभु आज तुम्हारी दाहिनी भुजा ने और फरसा ने काम इसलिए करना बंद कर दिया है कि भगवान प्रभु श्री राम खड़े हैं, वो अखंड हैं। अखंड खंड नहीं होता उनका, और उनके पीछे जो खड़े हैं वो शेष हैं। तो गणित के सवाल में जब सवाल निकाला जाता है, जो शेष बचता है वो फिर कटता नहीं है। अखंड राम है, वो खंड नहीं हो सकते, और शेष कट नहीं सकते। तो प्रभु जब फंसे उठा देते फिर हो गया होगा, कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। लेकिन अब परशुराम जी विचार करते हैं कि जिस समय मेरे गुरु ने फरसा दिया था, शिवजी ने, शिवजी के शिष्य थे, उस फरसा का नाम था विद्युदभ, और मरीच ऋषि ने वो धनुष दिया था, और ये कह दिया था परशुराम जिस समय तुम्हारे शरीर की क्षमता कम हो जाए, तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर दे, उसी समय समझ लेना कि ब्रह्म का सामना होगा, भगवान का सामना होगा। और ये तुम्हारे कंधा में जो धनुष पड़ा हुआ है, ये धनुष सिवा भगवान के अलावा किसी के हाथ से नहीं खींचेगा। तो आज परशुराम विचार कर रहे हैं कि कहूं बिच्छू बेई दिन तो ना आए वो जो गुरुजी ने बताई सो। तो वो धनुष जो कंधा में पड़ा हुआ था, अब परशुराम जी संकेत करते हैं श्री राम को, क्या के राम रमापति कर धन लेऊ और खेचहो मीटे मोर संदेव। राम सीता राम राम सीता राम, राम सीता राम। महाराज धनुष को खींच के दिखाओ। वो धनुष अपने आप ही उतर के चला गया। भगवान श्री राम ने, कलश वाली बिटियां खड़ी हो जाए, एक ही झटका में अपने आप खिंच गया था। उसी समय परशुराम जी समझ गए कि भगवान का अवतार हो गया। मन ही मन, ध्यान रखना अंतर कितना था। सैलू नेताजी आवाज सुन रहे हो तो जल्दी आ जाएं कि कुछ और नेक और कहें पुजाई के तबाह होए। जला माला है। ऐसे आ जाइए। ध्यान रखना, उस समय मन ही मन परशुराम जी ने भगवान राम को प्रणाम किया, और श्री राम ने भरे समाज में क्षत्रिय कुल के राजकुमार थे, इसलिए उन्हें प्रणाम किया है। परशुराम जी चले। और ये व्यासपीठ के माध्यम से हमारे बहुत परम मित्र हैं
माधव सिंह यादव, और तुम्हारे यही सिकोआबाद मैनपुरी रोड पे खादी भंडार की इनकी बहुत अच्छी दुकान है, बहुत बड़ी। तो उन्होंने आज अपनी तरफ से 500 रुपए और खादी भंडार से वस्त्र भी लाए हमारे लिए। परमात्मा इनके कारोबार को हमेशा आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। श्रोता बंधु, अब महाराज दशरथ जी के जहां सूचना पहुंची है कि तुम्हारे पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया है, तो महाराज दशरथ जी बारात सजा करके लाए हैं। और ये डॉक्टर साहब राघवेंद्र सिंह यादव जी, उनकी तरफ से हरगनपुर ये 500 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। नेताजी एक माला हम पे उठवा ले जाओ, इतने आ जाओ जालंग है ना। अच्छा सुनो, बात हंसबे की तो है ही, बस सही बताइए, देश परेशान करते हैं रे। हेलो, भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा था। बारात महाराज दशरथ जी लेकर के आए, तो अब भरत और शत्रुघ्न अब आए हैं। अब आए दोनों, लेकिन एक बात बहुत कीमती है, यहां सभी हमारे बुजुर्ग पीछे बैठे हैं। सही बताना, धनुष किसने तोड़ा था? भगवान राम ने। और स्वयंवर किनका हुआ? सीता जी का। और ब्याह है चारों के। आज भी किसी की अगर बारात आती है और लड़के वाले पर अगर किसी तरह से दूसरा लड़का और लड़की वाले पर दूसरी लड़की तय होए, तो बड़े बूढ़े 4 जन्मा से बैठ के सलाह करते हैं। और लड़का बाप कहते हैं, चौधरी साहब तुम पे एक बेटा मौजूद है, जाओ एक बेटी मौजूद है, भाई भाई डाल लो, सामान सब पिता में दे देंगे। बोलो कही जाते जी, परंपरा सबसे पहले कहां से चली? क्योंकि धनुष तोड़ा था श्री राम ने, स्वयंवर हुआ सीता का, और विवाह है 4। पर इसमें एक अंतर है। एक चीज जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वो काऊ रामायण में नहीं मिली। अगर काऊ मिल गई हो काऊ पेज पे तो नहीं बता बोल दियो। काऊ जगह राजा दशरथ जी ने जी कही क्या विवाह तो इन तीनों लड़कों को संग कर रहे हो, तो 3 थैला सामान फिर भेज दियो बाद में। काऊ जगह कही नहीं। तो जब दुनिया में सबसे बुरा अगर कोई राक्षस पैदा हुआ तो वो दहेज है। अच्छे घर की पढ़ी लिखी बेटियां हैं, पढ़ी लिखी बहुएं अच्छे घरों में नहीं पहुंच पा रही, केवल दहेज की खातिर। तो एक बात गांठ बांध लियो, वो शादी का चुटकुला जो तुमने सुनो हो, वो केवल इसी सिद्धांत के ऊपर है। शादी में मिल जाए दाम और आदि में हल्ला आम, गिनवे की जरूरत ना, जो कर ले बच जाए। लेकिन आज गांठ मान लेते हैं लोग, कैसा इतने लाख भाई, तो जा मुझे कम कैसे लाख दे। दहेज बहुत बड़ा राक्षस है। महाराज दशरथ जी के 4 बेटा चक्रवर्ती सम्राट के बेटा थे, और 4 की भामत जनकपुर से पड़ गई। और जब पुत्र वधू को लेकर के आए, अब थोड़ी देर तक दोनों महकमा सुने ध्यान से। कथा में समय बहुत खर्च करके आती हूं बेटियां,
सासू सुने